जय श्री राम। नीलाम्बुज श्यामलकोमलांगं सीता समारोपितवाम पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए आज अपने घर में ही बैठ करके और अपने प्रभु के प्रति मेरे मन में अपार प्रेम उमड़ा, अपार श्रद्धा हुई कि मंचों पर तो कथा प्रभु की कृपा से मैं करती हूँ, पर आज थोड़ी सी कथा अपने घर में बैठकर और अपनों के बीच की जाए। छोटे से प्रसंग में भगवान राम की महानता, भगवान राम की दयालुता और भगवान राम का अनुग्रह किन किन को मिलता है, ये थोड़ा बताऊं। हम और आप सोचते हैं कि हम बड़े धनाढ्य हैं, बड़े रूपवान हैं, बड़े गुणवान हैं, ये देखकर भगवान हमसे रीझेंगे। पर भगवान न तो आपके धन से रीझते हैं, न आपके सुंदर तन से रीझते हैं। भगवान अगर रीझते हैं तो केवल आपके प्रेम से, आपके पवित्र निर्मल मन से। भगवान को तो केवल आपका प्रेम चाहिए, आपका निर्मल मन चाहिए, क्योंकि आप चाहे लाख जतन करें, लेकिन जब तक सच्चा प्रेम भगवान को समर्पित नहीं करेंगे तब तक हम भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जैसा सच्चा प्रेम माता सबरी ने किया और निषाद ने किया, केवट ने किया। भगवान को देखिए कि भगवान कैसे उनके प्रति अनुग्रह करते हैं, क्योंकि भगवान का एक ही कथन है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान ने कहा कि मेरे पास केवल वही आ सकते हैं, मुझे वही प्राप्त कर सकते हैं जिनका निर्मल मन हो, जिनके मन में छल कपट प्रपंच हो। वो चाहे लाख पूजा करें, लाख तीर्थ जाएं, लेकिन मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान ने कहा कि मैं केवल प्रेम से प्रसन्न होने वाला हूँ, कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हूँ जे जाननिहारा। यदि आप जानना चाहते हैं तो केवल एक बात जान लीजिए कि भगवान को केवल प्रेम प्यारा है। मिलहि न रघुपति बिनय अनुरागा, मिलहि न रघुपति बिनय अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। बड़े बड़े जोगी हुए, बड़े बड़े ज्ञानी हुए, बड़े बड़े वैरागी हुए, पर उन्हें भी भगवान नहीं मिले यदि उनके मन में भगवान के प्रति अनुराग नहीं हुआ तो भगवान को नहीं पा सके। लेकिन देखिए केवट को का प्रेम, और भगवान राम ने उसे सौभाग्य दिया कि अपने हाथों से वो भगवान का चरण धोता है। आइए केवट के प्रति भगवान का प्रेम और भगवान के प्रति केवट का प्रेम आज थोड़ा सा दर्शन करें। हमारे प्रभु जब अयोध्या का परित्याग करके वन गमन के लिए चले तो सुमंत को वापस भेजा है प्रभु ने, समझा बुझा कर कि सुमंत जाओ, तुम अयोध्या वापस लौट जाओ और वहाँ जा कर के तुम पिताजी की सहायता करो।
कि बरबस राम सुमंत पठावा, सुरसरी निकट आप तब आवास। मंत्र को भेजा और प्रभु गंगा के किनारे आकर केवट से निहोरा करने लगे कि केवट भैया जरा अपनी नैया इधर ले आओ, केवट भैया जरा अपनी नैया इधर ले आओ। पर केवट जैसे अनसुना करके खड़ा है। प्रभु ने कहा कि क्यों भाई, तुम्हें हमारी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही? मैं तुमसे तुम्हारी नाव किनारे लाने को कह रहा हूँ, पर तुम कोई जवाब भी नहीं दे रहे। बाबा लिखते हैं कि मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना। मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना। केवट ने कहा कि मैं नाव नहीं ला सकता। प्रभु ने कहा क्यों भाई, क्यों नहीं ला सकते? केवट हाथ जोड़कर कहता है कि क्योंकि प्रभु मैं आपके मर्म को जानता हूँ। प्रभु श्री रामचंद्र सोचने लगे कि अरे बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी, बड़े बड़े ऋषि मुनि हमारे मर्म को जान नहीं पाते हैं, और ये केवट मेरे मर्म को जान गया, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। प्रभु ने पूछा कि क्या जानते हो भाई तुम मेरे बारे में? तो उसने ने कहा कि प्रभु आप चतुराई मत दिखाइए, मैं आपके पास नाव लाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं आपको गंगा पार करा के स्वयं अपनी नैया डुबाना नहीं चाहता। भगवान ने कहा कि क्यों केवट भाई, क्या तुम्हारा नाव मेरा भार नहीं सह सकेगा? केवट ने कहा कि प्रभु भार सहने की बात तो तब आएगी जब नैया बचेगी, जब नाव बचेगी ही नहीं तो फिर भार सहने की बात कहाँ से आ रही है? प्रभु ने कहा कि तुम्हारे नाव को क्या हो जाएगा मेरे बैठ जाने से? केवट ने कहा कि प्रभु मैं आपके मर्म को जानता हूँ। प्रभु ने कहा क्या जानते हो मर्म को, सो बताओ। तो केवट ने कहा कि आपके पाँव में वो जादू है प्रभु, हमने सुना है कि आपके चरण के रज एक पत्थर को भी नारी में बदल देती है। कि छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। आपके चरण रज पड़ते ही एक पत्थर स्त्री बन जाती है। तो पत्थर उतना कड़वा होता है, उतना मजबूत होता है, यदि वो तब्दील हो सकता है, वो बदल सकता है स्त्री रूप में, तो हमारी नैया तो फिर भी काठ की है। और काठ की नैया यदि फिर से स्त्री बन गई तो हमारा तो रोजी रोजगार सब चला जाएगा प्रभु, और मैं इसी से अपने परिवार का प्रतिपालन करता हूँ, इसीलिए मैं आपको नाव पर नहीं बिठा सकता। भगवान ने कहा केवट भाई तो मैं गंगा पार कैसे जाऊँगा? केवट ने कहा कि यदि आप गंगा पार जाना चाहते हैं तो इसका एक उपाय मेरे पास है, मेरी बात मानिए। प्रभु ने कहा कि कहो क्या कहना चाहते हो? केवट ने कहा कि पहले मैं आपके चरण को रगड़ रगड़ कर धोऊंगा, और जब मुझे विश्वास हो जाएगा कि आपके चरण रज को नाव पर बिठाने से मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, तभी मैं आपको नाव पार ले जा सकता हूँ। प्रभु ने कहा कि ठीक है जाओ, तुम्हारी जो इच्छा है सो करो। केवट ने कहा कि प्रभु ऐसे अनुमति देंगे तो मैं नहीं जाऊँगा, जब तक आप प्रसन्न होकर नहीं कहेंगे कि हाँ केवट तुम मेरे चरण धो लो, जाओ, तब तक मैं नहीं जा सकता। तो भगवान केवट के प्रेम भरे वचन को सुन के बड़े प्रसन्न होते हैं। सुन केवट के वैन प्रेम लपेटे अटपटे, बीह से करुणायन चितय जानकी लखन तन। जब केवट ने इतने प्रेम से प्रभु को कहा कि आपके चरण धोए बिना मैं आपको नाव पर नहीं चढ़ा सकता, तो भगवान बिहसे, हंसे नहीं बिहसे, और देखा लक्ष्मण और जानकी की तरफ। क्यों देखा? तो इसमें भी एक कथा है
कि पूर्व जन्म में एक केवट जो था सो कछुआ था, और जब भगवान क्षीर सागर में थे तो प्रभु के चरण को ये छूने के लिए बार बार व्याकुल होकर जाता था, पर लक्ष्मी जी इसे छूने नहीं देती थी। अब जब सिर की तरफ जाता तो शेषनाग के रूप में वहाँ लक्ष्मण जी इसको नज़दीक नहीं आने देते थे। पर आज भगवान विवश हैं और कहा कि देख लक्ष्मण और देख सीता, आज हम इसे नहीं रोक सकते और ना आज तुम रोक सकती है, क्योंकि आज इसकी नैया से ही हम लोगों को पार जाना है। इसलिए भगवान ने केवट को अनुमति दे दी, कहा कि जाओ जल लेकर के आ जाओ। अब केवट भगवान की अनुमति सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ। अरति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। भगवान ने जब अनुमति दे दिया तो केवट दौड़ कर घर गया और घर जा कर के कठौता लेकर के आ गया। कठौती नहीं लाया, कठौता लाया, और उसने साथ में अपनी पत्नी को भी लिया, गांव वालों को भी बुला करके, और भगवान के चरणों को रगड़ रगड़ कर धोने लगा। अब प्रभु के एक चरण को धो करके उसने बाहर रखने को कहा, प्रभु ने बाहर रखा। अब दूसरा चरण धोने लगा। तब तक उसने कहा कि अरे प्रभु, फिर तो वही गड़बड़ी हो गई, अरे आपके चरण में तो फिर से रज लग गया। अब आपके चरण, आपने चरण नीचे रख दिया, फिर से रज लग गई, मुझे तो अभी भी भय है। तो भगवान ने कहा कि तो मैं क्या करूं? तो उसने कहा कि आप एक पैर पर खड़े रहो, आप एक पाँव पर खड़े रहो। भगवान ने कहा भाई गिर जाऊंगा। तो केवट ने बड़ी चतुराई से कहा कि हे प्रभु, आपको मैं गिरने नहीं दूंगा, आप जो हैं सो मेरे सर पर अपना हाथ रख के मुझे पकड़ लीजिए और एक पाँव खड़ा करके आप खड़े रहिए, और मैं आपके दोनों चरण के रज को जब धो लूँ तभी मैं आपको नाव पर बिठाऊंगा। केवट इतना सरल, इतना विनम्र है कि भगवान उसकी भक्ति के आगे, हम लोग जब किसी को दंड देते हैं, सजा देते हैं, तो कहते हैं चल एक पैर पर खड़ा रह, लेकिन भगवान उसके प्रेम के आगे आज एक पैर पर खड़े हो गए। और केवट ने पता नहीं कितने देर तक उनके चरण पखारे और फिर भगवान को नाव में बिठा करके ले जाने लगा, और गंगा जी से मगन होकर के गाने लगा। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। गंगा जी से कहता है कि हे गंगा मैया, इस नैया में लक्ष्मण और राम जी हैं, आप जरा अपना वेग को धीरे धीरे बहाओ और मेरे प्रभु को आराम से जाने दो। फिर केवट कुछ दूर जाता है, फिर प्रभु को बीच में ला करके खड़ा कर देता है। भगवान राम कहते अरे केवट भाई, तुम ये क्या कर रहे हो? बार बार किनारे पर ले जा कर के मझधार में ले आते हो। केवट ने कहा कि प्रभु बस 2 ही चक्कर में आपको घबराहट होने लगी, और ये 84 का चक्कर जो आप लगवाते हो, भाव में लाते लाते थका देते हो, इसका क्या? भगवान समझ गए। कहा केवट भाई चलो पार करो। केवट ने नाव पार की, गंगा किनारे जाकर केवट उतर कर खड़ा हो गया और भगवान को दंडवत किया। भगवान ने मन में विचार किया कि मैं केवट को दूं तो क्या दूं, मेरे पास तो केवट को उतराई देने के लिए भी कुछ नहीं है। पर सीता जी ने राम जी के मन के भाव को समझा और अपने हाथ की अंगूठी उतार कर प्रभु को देते हुए कहा कि हे प्रभु, लीजिए आप एक केवट को दे दीजिए। प्रभु जब देने लगे केवट को, तो केवट ने कहा कि हे प्रभु, आज मैं आपसे कुछ नहीं लूँगा। कि केवट ने कहा रघुराई से उतराई न लूँगा हे भगवन। केवट ने कहा रघुराई से उतराई न लूँगा हे भगवन। उतराई न लूँगा हे भगवन, उतराई न लूँगा हे भगवन।
केवट ने कहा रघुराई से। केवट ने कहा कि प्रभु मैं आपसे कुछ नहीं लूँगा। प्रभु ने कहा कि नहीं, ये तो नियम है कि जब किसी से कोई कार्य लिया जाता है तो उसके बदले में उसे कुछ दिया जाता है। उसने कहा कि प्रभु मैंने एक कब कहा कि मैं कभी नहीं लूँगा। उसने कहा कि मैं अभी नहीं लूँगा, कब लोगे? कहा कि प्रभु आपका और हमारा दोनों का काम एक ही है। आज मैं आपको यहाँ से पार लगा दे रहा हूँ। इससे भी बड़ा एक घाट और रहता है जहाँ के नाविक आप होते हैं, तो आप मुझे वहाँ पार लगा देना। केवट ने भगवान से कहा कि उतराई न लूँगा हे भगवन, उतराई न लूँगा हे भगवन। केवट ने कहा रघुराई से, उतराई न लूँगा हे भगवन। मैं गंगा घाट का केवट हूँ, तुम भव सागर के केवट हो। मैं गंगा घाट का केवट हूँ, तुम भव सागर के केवट हो। मैं तुम्हें यहाँ पार लगा दूँगा, तुम वहाँ लगाना है भगवन। केवट ने कहा रघुराई से, उतराई न लूँगा हे भगवन। सीता जी ने राम जी से कहा कि प्रभु आप उतराई दो, पर केवट नहीं ले रहा है। और भगवान ने उसे अपनी निर्मल भक्ति दे करके वहाँ से विदा किए। और केवट प्रसन्नतापूर्वक फिर उसी घाट पर प्रभु के लौटने का इंतज़ार कर रहा होता है। प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, हनुमान जी महाराज की जय, गंगा मैया की जय।